So here notepad. So today's lecture content, our today's lecture content, database connectivity with PostgreSQL in a Golang। ठीक है, तो आज हम देखेंगे गोलैंग के अंदर पोस्टग्रेसक्यूएल के साथ हम किस तरह से कनेक्टिविटी कर सकते हैं डेटाबेस के लिए। ओके, तो ये हमारे पोस्टग्रे में हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं पोस्टग्रेसक्यूएल, तो हमें इसके साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। तो ये मेरा पोस्टग्रेसक्यूएल मैंने इंस्टॉल किया है मेरे सिस्टम के अंदर, आपको भी ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये इसका यूज़र इंटरफेस है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए PGR एडमिन। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट PGR एडमिन यहाँ पे इंस्टॉल होता है। तो आपको यहाँ पे PGR एडमिन के यहाँ पे जाकर आपको यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके आप यहाँ पे क्रिएट न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना है। यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल जो है यहाँ पे इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करके क्रिएट डेटाबेस। ओके, तो डेटाबेस का नाम हमें देना है यहाँ पे, जैसे कि मैं दे दूँगा यहाँ पे कोडलैंग्स B1। ठीक है, कोडलैंग्स B1 मैंने डेटाबेस का नाम दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा इसको। तो ऑटोमेटिकली ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है यहाँ पे कोडलैंग्स B1 नाम से। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर टेबल वगैरह क्रिएट करने हैं यहाँ पे, जो कि उसके अंदर डेटा मैं स्टोर करना चाहता हूँ। तो इसको राइट बटन क्लिक करके हम यहाँ पे क्यूरी टूल इसको ओपन करेंगे इसके अंदर जाके। तो ये हो गया आपका क्यूरी टूल ओपन हो गया। यहाँ पे आपका डेटाबेस का नाम है, यहाँ पे आप करंटली कौन से डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हो, और यहाँ पे ये आपका यूज़र नेम है, आप कौन से यूज़र हो। पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, तो आप डिफ़ॉल्ट यूज़र के अंदर आप काम कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे ये डेटाबेस के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे। उसमें होता है स्कीमा होती है यहाँ पे, स्कीमा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्कीमा होती है। तो स्कीमा का मतलब ये होता है कि ये अलग अलग ग्रुप बनाता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट के, सेपरेट सेपरेट हम ग्रुप बना सकते हैं, जिसके अंदर हमारा सेपरेट सेपरेट डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये पोस्टग्रेसक्यूएल की एक बहुत बड़ी फंक्शनलिटी है, जिसके अंदर हम ये जो पूरे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखे हैं, हम सेम इसी का अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, उसी को स्कीमा कहा जाता है यहाँ पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा डेटा पब्लिक स्कीमा यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो पब्लिक स्कीमा के अंदर हमारा डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। यहाँ पे जैसे स्टोर प्रोसीजर है, सीक्वेंस है, टेबल्स है, यहाँ पे ट्रिगर्स है, टाइप्स है, व्यू है। तो जो ये अलग अलग डेटाबेस के ऑब्जेक्ट होते हैं, ये हर स्कीमा के अंदर होते हैं। हम हमारी न्यू स्कीमा भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारी न्यू स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कमांड देना है हमें क्रिएट स्कीमा यहाँ पे, और हम यहाँ पे देंगे B1 नाम से स्कीमा क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और सेमीकोलन, और इस क्यूरी को हम रन करेंगे हम। तो हमारे स्कीमा क्रिएट हो गई यहाँ पे। तो रिफ्रेश करना है हमें यहाँ पे। तो रिफ्रेश करने के बाद ये हमारी B1 नाम से स्कीमा यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो इसके अंदर भी सेम यहाँ पे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये टेबल है, ये इसके अंदर हमें अभी टेबल क्रिएट करना है, जो कि हम डेटाबेस गोलैंग के थ्रू उसके अंदर डेटा हम इंसर्ट करेंगे। तो हम क्रिएट टेबल की कमांड यहाँ पे फायर करेंगे, जैसे कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लेंगे जैसे एम्प्लॉई। ओके, और यहाँ पे हम इसके अंदर दे देंगे यहाँ पे उसके क्या क्या कॉलम्स होंगे टेबल के यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे उसका आईडी देंगे, डेटा टाइप उसका सीरियल देना है, ताकि ये ऑटो इंक्रीमेंट होता है। और इसको हम प्राइमरी की दे देंगे यहाँ पे। प्राइमरी की मतलब ये एक यूनिक डेटा इसके अंदर क्या होगा, स्टोर होगा यहाँ पे, जिसके यूज़ करके हम क्या करेंगे कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे उस रिकॉर्ड को। ठीक है, तो आईडी सीरियल प्राइमरी की हमने यहाँ पे दिया है यहाँ पे। दूसके बाद हम नेम दे देंगे, जिसका डेटा टाइप यहाँ पे देना है टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट टाइप का डेटा नेम के अंदर स्टोर होगा। एज है इंटीजर टाइप का एज हो यहाँ पे से होगा, और यहाँ पे सिटी है, सिटी भी ये टेक्स्ट टाइप की होगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएटेड ऐट यहाँ पे ये डेट टाइम होगा, डेट टाइम स्टैम्प
टाइम स्टैम्प, इसका डेटा टाइप होगा ये टाइम स्टैम्प, यहाँ पे टाइम स्टैम्प। ओके, टाइम स्टैम्प, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे होगी डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प, करंट टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प। ओके, तो इस तरीके से हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो हमने कमांड लिखी है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, उसमें कॉलम होगा आईडी कॉलम, जो एम्प्लॉय का आईडी उसको हमने प्राइमरी की दे दिया है, मतलब इस आईडी के अंदर सारे यूनिक रिकॉर्ड होंगे वहाँ पे। इसके बाद हमने नेम लिया है जिसका डेटा टाइप टेक्स्ट लिया है, यहाँ पे जो भी डेटा हमारा टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। एज दिया है जो कि इंटीजर टाइप का डेटा होगा, सिटी दिया है टेक्स्ट टाइप का डेटा, और क्रिएटेड ऐट कब रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है उसके अंदर हम डेट और टाइम यहाँ पे स्टोर करेंगे यहाँ पे। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू है यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प हम ऑटोमेटिकली दे देंगे, उसको हमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा टेबल यहाँ पे स्कीमा की मतलब टेबल हमने क्रिएट किया है यहाँ पे, और इसको हम अभी रन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रिएटेड की कमांड यहाँ पे गलत हो चुकी है, यहाँ पे हमने लिखा है क्रिएट टेबल। तो ये यहाँ पे इसमें आउटपुट में अभी मैसेज आया था क्रिएटेड ऐट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करंट सिंटेक्स एरर यहाँ पे आया है, यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर है, यहाँ पे सिंटेक्स एरर है कि यहाँ पे कॉमा देना चाहिए था हमें, ठीक है। तो इसको अभी हम यहाँ पे ये क्रिएटेड ऐट जो है इसकी स्पेलिंग क्रिएटेड ऐट, ओके। तो इसको अभी हम रन कर देंगे और ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टेबल क्रिएट किया है यहाँ पे, और टेबल के अंदर जाके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे टेबल तो नहीं दिखेगा यहाँ पे। ये हमारी B1 स्कीमा है, तो ये पब्लिक स्कीमा में टेबल चला गया है क्योंकि हमने टेबल जो है ये टेबल को स्कीमा का नाम नहीं दिया है हमने। तो हम यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्कीमा में चला गया है यहाँ पे टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। तो हमें ये टेबल हमारे B1 स्कीमा के अंदर चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे B1 डॉट इस तरीके से लगाएंगे, तो ये हमारा टेबल B1 स्कीमा के अंदर चला जाएगा यहाँ पे, ओके। तो जैसे मैंने इसको रन कर दिया ये, तो ये टेबल हमारा B1 स्कीमा के अंदर चला जाएगा यहाँ पे, और इसको रिफ्रेश करना है तो इसके अंदर यहाँ पे टेबल आ जाएगा यहाँ पे एम्प्लॉय। तो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल हमारा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है यहाँ पे। तो अभी हमने डेटा इंसर्ट नहीं किया है, सिर्फ टेबल क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो हियर डेटा इंसर्ट करना है, फिलहाल मैं इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करता हूँ, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय B1 स्कीमा है हमारी B1 डॉट एम्प्लॉय यहाँ पे इसको रन करता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरा टेबल यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे एम्प्टी डेटा है, मतलब कोई डेटा टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो हम गोलैंग के थ्रू डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे और गोलैंग के थ्रू हम डेटा को क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हियर हमने अभी सबसे पहले जो टास्क किया था क्रिएट टेबल क्रिएटेड, ठीक है। ये एम्प्लॉय टेबल हमने क्रिएट किया था, ये एम्प्लॉय टेबल क्रिएटेड, ठीक है। नाउ सेकंड टास्क अभी हमें करना है कनेक्ट पोस्टग्रे SQL इन गोलैंग के अंदर से हमें इसको क्या करना है पोस्टग्रे SQL को कनेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो गोलैंग का प्रोजेक्ट हम बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, राइट बटन क्लिक करके हम यहाँ पे ले लेंगे शो मोर ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे न्यू फोल्डर, और यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस नाम से हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे। उसको ओपन करेंगे VS कोड के अंदर, यहाँ पे VS कोड है, VS कोड के अंदर इसको ओपन करेंगे। ओके, इसको ओपन किया हमने यहाँ पे। तो फिलहाल हम यहाँ पे main.go फाइल बनाएंगे हम यहाँ पे main.go, और यहाँ पे हमने लिया है पैकेज मेन, और यहाँ पे फंक मेन, और मेन फंक्शन के अंदर हमारा प्रोग्राम यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हमें मॉड्यूल क्रिएट करना है, टर्मिनल को ओपन करेंगे न्यू टर्मिनल लेके यहाँ पे, और यहाँ पे हम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे इसके ऊपर यहाँ पे। तो कमांड है गो मॉड इनिट, और मॉड्यूल का नेम मैं कोड लेंथ दूंगा, आप कोई भी दे सकते हो कोड लेंथ
और एंटर करूँगा, यहाँ पे मॉड्यूल क्रिएट मेरा हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, स्टेप वन में हमें करना है यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करना है। कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट, कनेक्शन स्ट्रिंग, ओके, क्रिएट कनेक्शन स्ट्रिंग, क्रिएट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हमें क्रिएट करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल बनाएंगे। हम यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल ग्रुप करके रखेंगे, जैसे कि हॉस्ट, हमारा हॉस्ट इक्वल टू, जैसे कि हमारा अब डेटाबेस लोकल होस्ट में है, तो यहाँ पे लोकल होस्ट यहाँ पे लिखना है हमें। उसके बाद हमें देना है पोर्ट नंबर, कौन सा पोर्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट 5432 पोर्ट होता है पोस्टग्रेसक्यूएल का। उसके बाद देना है यूज़र कौन सा है, कौन से यूज़र के अंदर डेटाबेस है, तो आपका यूज़र नेम है, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टग्रेस यूज़र नेम होता है आपका यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका पासवर्ड देना है, पासवर्ड डेटाबेस का, जैसे हमारा पासवर्ड है codelangs@1990। ठीक है, ये पासवर्ड है हमारा। और यहाँ पे डीबी नेम देना है, डीबी नेम डेटाबेस नेम, किस डेटाबेस से आप कनेक्शन करना चाहते हो, तो डेटाबेस का नाम है हमारे कोडलैंग्स B1, ये हमारा डेटाबेस का नाम है यहाँ पे। ओके, और उसके बाद हम SSL मोड यहाँ पे आपको देना है, और इसको देना है डिजेबल, डिजेबल डिजेबल यहाँ पे। ठीक है, तो ये पैरामीटर सारे आपको क्रिएट करके रखने हैं, ये कंपलसरी है आपको कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए। तो आपने यहाँ पे वेरिएबल बना लिए यहाँ पे, और यह वेरिएबल यहाँ पे हॉस्ट, पोर्ट, यूज़र, पासवर्ड, डीबी नेम और SSL मोड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है आपको। सो कनेक्शन स्ट्रिंग इस तरीके से आप क्रिएट करोगे। तो आप एक फंक्शन यूज करो, fmt डॉट, यहाँ पे फंक्शन है यस प्रिंट एफ फंक्शन, ये आपको क्या करेगा, स्ट्रिंग क्रिएट करके रिटर्न करेगा यहाँ पे। ठीक है, यस प्रिंट एफ फंक्शन आपको यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे डिक्लेयर एंड नॉट यूज, ओके, fmt पैकेज। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर आपको अभी यहाँ पे देना है हॉस्ट इज इक्वल टू %yes। ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद आपको देना है यहाँ पे, ये जो दे दिए है सारे ये हॉस्ट। उसके बाद देना है आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर, ये पोर्ट नंबर इंटीजर यहाँ पे, तो %d देना है यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे कॉमा वगैरह कुछ नहीं है, यूज़र है यहाँ पे, यूज़र इज इक्वल टू, ये यूज़र आपको देना है यहाँ पे %yes। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है पासवर्ड इज इक्वल टू %yes, यहाँ पे स्ट्रिंग पासवर्ड होगा आपका। उसके बाद डीबी नेम इज इक्वल टू %yes है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हम SSL मोड यहाँ पे दे देंगे हम इस तरीके से, SSL मोड यहाँ पे, तो ये भी स्ट्रिंग है यहाँ पे %yes यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दे दिया है। अभी ये इसके जगह पे हमें क्या करना है, ये एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी है, पुटअप करनी है, ताकि इसके जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दे दिया था हॉस्ट, दिया था यहाँ पे हॉस्ट, ओके। उसके बाद हमने दिया था पोर्ट नंबर, पोर्ट कॉमा, उसके बाद दिया था यूज़र, उसके बाद दिया था पासवर्ड, उसके बाद हमने दिया था डीबी नेम यहाँ पे, और उसके बाद दिया था SSL मोड यहाँ पे इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, हमें डेटाबेस की स्ट्रिंग क्रिएट करके देगा यहाँ पे। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, स्ट्रिंग किस तरीके से बनती है, fmt डॉट println, और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को इस तरीके से प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी किस तरीके से बनी है यहाँ पे। तो कमांड लाइन पे जाएंगे हम यहाँ पे, और इस रन करेंगे, गो रन main.go। ठीक है, इसको रन करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो कनेक्शन स्ट्रिंग बनी है, हॉस्ट, लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर 5432, यूज़र पोस्टग्रेस, पासवर्ड कोडलैंग्स @1990, डीबी नेम कोडलैंग B1, SSL मोड
डिजेबल। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमें इस तरीके से क्रिएट करनी थी, तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी इस तरीके से क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। या फिर आप इस तरीके से कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुटअप की है और उस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट किया है। तो ये वैल्यू फिक्स है, होस्ट नेम, पोर्ट नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड, डीबी नेम, SSL मोड, ये फिक्स है, ये जो है फिक्स है पैरामीटर, इसको आपको वैल्यू पास करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे बन चुका है यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, डेटाबेस को क्या करना है कनेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो उससे पहले हमें डेटाबेस के ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं यहाँ पे, इंस्टॉल डेटाबेस ड्राइवर यहाँ पे, ठीक है। तो हियर इंस्टॉल PostgreSQL ड्राइवर। तो हमें PostgreSQL ड्राइवर्स यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं ताकि हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर सकते हैं यूजिंग गो गेट कमांड यहाँ पे। तो हम यूजिंग इस तरीके से हम यहाँ पे यूजिंग गो गेट github/lib/pq, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिंक है यहाँ पे, तो ये लिंक देके आपको क्या करना है, डेटाबेस के ड्राइवर इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा गो गेट कमांड, गो गेट github.com/lib/pq और एंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ड्राइवर आपको इंस्टॉल करने हैं, तो ये इंस्टॉल हो रहे ड्राइवर, तब तक के लिए आपको वेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हियर यहाँ पे गो गेट कमांड जो लिखी है हमने, git.com गो गेट github.com/library PG यहाँ पे लिखा है। तो ये PG नहीं, यहाँ पे PQ है, सॉरी मैंने यहाँ पे PQ लिखा था, यहाँ पे PG लिखा है, इसलिए एरर दे रहा है ये। यहाँ पे PQ है यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको इंस्टॉल कर देंगे कमांड देके। तो ये ड्राइवर हमारे यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम इसको, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हाइपन इक्वल टू, हाइपन हम इसलिए देंगे कि ये जो पैकेज है हम बाहर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंटरनली इसको इस्तेमाल करेंगे हम github.com/library.lib.pq, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको could not import github lib, no require model provider package github.lib, यहाँ पे github.com यहाँ पे, या फिर हम एक ही इंपोर्ट यहाँ पे, ओके ये इंपोर्ट हो गए यहाँ पे ड्राइवर, ठीक है। तो आपको ये ड्राइवर इंपोर्ट करने आगे अंडरस्कोर लगाना है। अंडरस्कोर का मतलब क्या है कि आप इस ड्राइवर को प्रोग्राम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, ये इंटरनली ही ये हमारा गोलैंग का प्रोग्राम इसको क्या करेगा, यूज़ करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड थिंग, इंस्टॉल ड्राइवर्स, क्रिएटेड कनेक्शन स्ट्रिंग। अभी हमें डेटाबेस को क्या करना है, कनेक्शन क्रिएट करना है डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग है यहाँ पे, अभी हम इसको रिमूव करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग को, और यहाँ पे डेटाबेस के साथ हम इसको कनेक्शन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हेयर आपको क्या करना है, SQL यूज़ करना है यहाँ पे, पैकेज SQL डॉट, उसकी ओपन फंक्शन है यहाँ पे, ओपन SQL का ओपन फंक्शन है, इसको आपको देना है यूज़र नेम, ड्राइवर का नाम देना है पोस्टग्रेस ड्राइवर का नाम है यहाँ पे, और आपको कनेक्शन स्ट्रिंग इसको पास करनी है यहाँ पे इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दिए यहाँ पे, और ये पोस्टग्रेस है यहाँ पे, ये ड्राइवर का नेम है यहाँ पे। हम पोस्टग्रेस ड्राइवर इस्तेमाल कर रहे हैं डेटाबेस ओपन करने के लिए। अगर सक्सेसफुली डेटाबेस ओपन होता है तो DB के अंदर डेटाबेस का ऑब्जेक्ट आएगा, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे एरर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम अगर एरर आता है तो इफ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, एरर नॉट इक्वल टू, अगर नील है, ठीक है,
तो एरर नॉट इक्वल टू नील है, तो यहाँ पे लॉग करेंगे, लॉग डॉट फाटल मेथड है इसकी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर ऑब्जेक्ट जो है हमारा एरर डॉट, या फिर ये जो एरर है हमारा एरर डॉट एरर क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। जो एरर आएगा वो इस एरर को हम प्रिंट कर देंगे। अगर एरर नहीं आएगा तो इसका मतलब डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ पे। तो हेयर मैसेज दे देंगे fmt डॉट println डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली, डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे ये db ऑब्जेक्ट है, इसको डेटाबेस को क्लोज करेंगे, db डॉट क्लोज, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्या किया है, डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ड्राइवर इस्तेमाल होते हैं, पीजी लाइब्रेरी पीक्यू ड्राइवर हमने इस्तेमाल किए, पोस्टग्रेसक्यूएल के ड्राइवर से यहाँ पे, और डेटाबेस एसक्यूएल पैकेज इस्तेमाल किया है हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमने सर वो ड्राइवर अपन क्यों यूज करना है गिटहब? यहाँ क्योंकि ड्राइवर को ही पता होता है कि पोस्टग्रेसक्यूएल के साथ किस तरीके से कनेक्ट करना है। अगर ड्राइवर नहीं रहते तो गोलैंग को पता नहीं चलता है कि किस तरीके से उस डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है और किस तरीके से डेटाबेस को ऑपरेट करना है। तो डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स होता है, उसी को ड्राइवर कहा जाता है। तो उसके सिवा डेटाबेस को के साथ कनेक्शन करना इम्पॉसिबल होता है, डेटाबेस को ऑपरेट करना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। या तो यहाँ पे आपको ये ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया आपने, यहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट किया, यहाँ पे ओपन कर दिया, ओपन मेथड। ये है कौन से ड्राइवर आप यूज़ कर रहे हो, ड्राइवर का नाम है पोस्टग्रेस, और यहाँ पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपने दे दी है, मतलब पूरा डेटाबेस की डिटेल्स हमने दे दी है ओपन मेथड को। और अगर एरर आता है तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा और एरर प्रिंट होगा यहाँ पे। अगर नहीं आता है एरर तो यहाँ पे मैसेज आएगा कनेक्शन सक्सेसफुली, और डेटाबेस को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम रन करके देखते हैं। फिर से ये कमांड गो रन मेन डॉट गो कमांड का इस्तेमाल करेंगे हम, और जैसे भी इसको रन करेंगे तो मैसेज आया है डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली। तो हमारा डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है अभी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, डेटाबेस को पिंग करेंगे, मतलब डेटाबेस के साथ हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्रिएट कनेक्शन स्ट्रिंग नंबर सी, ओपन डेटाबेस कनेक्शन cd। उसके बाद हम दे देंगे पिंग डेटाबेस के साथ हम डेटा शेयर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, यहाँ पे अभी हम देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखो डेटाबेस यहाँ पे अगर ओपन हो चुका है कनेक्शन, तो यहाँ पे हम इफ के अंदर मैसेज दे देंगे, इफ db डॉट, अभी यहाँ पे हम एक एरर दे देंगे यहाँ पे। अगर एरर आ रहा है यहाँ पे, इफ db डॉट, इसकी पिंग मेथड है यहाँ पे, हम क्या करेंगे, डेटाबेस को पिंग करेंगे। अगर एरर नॉट इक्वल टू नील है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि डेटाबेस के साथ हम डेटा सेंड या ऑपरेशन कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग डॉट फाटल, और यहाँ पे हम दे देंगे एरर को प्रिंट कर देंगे हम इस तरीके से। अगर यहाँ पे पिंग अगर सही तरीके से यहाँ पे ये होता है तो ये एरर नहीं आएगा और ये मैसेज आएगा डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली, और फाइनली हम डेटाबेस को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो ये करना ज़रूरी है आपको, ये करने से आपको पता चलेगा कि डेटाबेस के साथ आपका डेटा पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। इंटरव्यू में आपको अगर बोला जाए डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करना है तो आपको इस तरीके से करके दिखाना होगा उनको, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो राइट नाउ हेयर, इस तरीके से मैं इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पे पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पे
और रन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली, तो हमारा सब कुछ सक्सेसफुली यहाँ पे हो रहा है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटाबेस के कनेक्शन होने के बाद अभी हम क्या करेंगे कि डेटा इंसर्ट करेंगे हमारे टेबल के अंदर। ठीक है, तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें इस तरीके से कमांड लिखना है यहाँ पे। ओके, तो हेयर फंक्शन, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे इंसर्ट डेटा इंसर्ट डेटा नाम से। ओके, इसके नाम से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और इसको डीबी ऑब्जेक्ट हमें पास करेंगे यहाँ पे डीबी डॉट एसक्यूएल डॉट डीबी नाम का यहाँ पे पॉइंटर लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। इस तरीके से इसको हम डीबी ऑब्जेक्ट ये पास करेंगे, ये डीबी ऑब्जेक्ट। तो ये एसक्यूएल डीबी है इसका डेटा टाइप, इसलिए ये हमें फंक्शन को पास करना है तो डीबी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे डेटा टाइप देना ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो अभी आपको कांस्टेंट क्वेरी क्रिएट करना है। आपको क्वेरी इंसर्ट करने के लिए डेटा यहाँ पे, तो क्वेरी है इंसर्ट इनटू, तो यहाँ पे हम क्वेरी करने के लिए बैक टिक का इस्तेमाल करेंगे, इंसर्ट इनटू। ओके, हमारा B1 डॉट स्कीमा नेम था, टेबल का नाम है एम्प्लॉई B1 एम्प्लॉई। ओके, और उसके साथ उसके जो भी उसका फील्ड थी हमारे उसके अंदर जो हमने टेबल क्रिएट किया था, ये जो फील्ड थी आईडी, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट है, इसको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें नेम, एज और सिटी का तीन ही डेटा इंसर्ट करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो नेम, एज, सिटी, तो हम कौन सा डेटा एंटर करने वाले, नेम कॉमा एज कॉमा सिटी। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे दे देंगे वैल्यूज़, और वैल्यूज़ देने के बाद यहाँ पे आपको देना है यहाँ पे $1, यहाँ पे $1 कॉमा $2 कॉमा $3, मतलब ये $1 मतलब नेम के अंदर जाएगी वैल्यू, $2 की वैल्यू एज के अंदर जाएगी, और $3 की वैल्यू सिटी के अंदर जाएगी। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है यहाँ पे इसके अंदर जो भी आपने क्यूरी रन करनी डेटा इंसर्ट किया है, तो उसका जो आईडी है वो आपको रिटर्न चाहिए, तो रिटर्निंग आईडी फील्ड यहाँ पे हम उसका आईडी रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्यूरी लिखी है यहाँ पे, इंसर्ट इनटू B1 डॉट एम्प्लॉई, नेम, एज, सिटी हम इंसर्ट करने वाले हैं, और वैल्यूज़ के अंदर $1, $2, $3, तो इसकी वैल्यू रिस्पेक्टिव इस कॉलम के अंदर चली जाएगी, और उसका प्राइमरी की का आईडी हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी इस क्वेरी को हमें क्या करना है, रन करना है। तो क्वेरी को रन करना है तो ये डीबी ऑब्जेक्ट लेना है हमें, डीबी डॉट, और क्वेरी रो नाम से एक मेथड है यहाँ पे, ये क्वेरी रो नाम की मेथड कॉल करनी है, और इसको सबसे पहले हमें ये क्वेरी पास करनी है, जो क्वेरी लिखी थी हमने ये क्वेरी। और ये क्वेरी पास करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये $1, $2, $3 की वैल्यू देना है। तो $1 जैसे कि सारिका। ओके, तो एम्प्लॉय नेम सारिका। ओके, उसका ये यहाँ पे हमें देना है $2 की वैल्यू, यहाँ पे $2 की वैल्यू देना है, जैसे ये जे 20 एंड सिटी है जैसे कि पुणे। ठीक है, इस तरीके से हमने डेटा दे दिया है। और डॉट हम क्या करेंगे, इसका स्कैन मेथड का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम एक आईडी नाम का वेरिएबल बनाना है यहाँ पे, वेयर आईडी, और इज इक्वल टू इसको 0 दे देंगे हम यहाँ पे फिलहाल, या फिर वेयर आईडी इंटीजर टाइप का हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। और हमें क्या करना है, ये जो आईडी रिटर्न होने वाला है, जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है, उसका एड्रेस हमें इसके अंदर देना है आईडी का। ठीक है, तो ये स्कैन मेथड क्या करेगा, आईडी जो भी रिटर्न करेगा डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, उसका आईडी यहाँ पे दे देगा। और यहाँ पे हम क्यूरी, ये रन होगी क्यूरी, तो यहाँ पे अगर एरर आएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एरर को ट्रैक करेंगे इस तरीके से, एरर को इफ
एरर नॉट इक्वल टू नील है, ओके, एरर नील नहीं है तो यहाँ पे लॉग डॉट फेटल हम यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे एरर को प्रिंट करेंगे क्या एरर आया है। अगर एरर नहीं आया है तो हम मैसेज दे देंगे कि रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली fmt डॉट प्रिंट एलियन रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो आईडी है वो आईडी यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे जो आईडी रिटर्न हुआ है, ठीक है। और फाइनली हम डेटाबेस के कनेक्शन को क्लोज करेंगे db डॉट क्लोज कनेक्शन को, ठीक है, इस तरीके से कर देंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारा फंक्शन हो गया डेटा इंसर्ट करने का इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो गया डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली, और यहाँ पे डीबी कनेक्शन क्लोज हमें नहीं करना है। हम अभी क्या करेंगे, ये हमारा फंक्शन है, यहाँ पे इंसर्ट डेटा, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट डेटा फंक्शन को हम कॉल करेंगे और इसको पास करेंगे डीबी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसको पास कर देंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी हो चुका है यहाँ पे। और हमने क्या किया है, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है हमने थ्रू दी डीबी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी हम इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से। और रन कर दिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली आया है और आईडी 1 आया है यहाँ पे, ठीक है। अब डेटाबेस पे जाएंगे हम यहाँ पे और इस क्यूरी को रन करेंगे। यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पे सारिका 20 पुणे सिटी और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डेट टाइम यहाँ पे आ चुका है। तो ये डेटाबेस के अंदर हमने डेटा क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है थ्रू दिया हमारे गोलैंग प्रोग्राम, ठीक है। गाइस अंडरस्टूड किस तरीके से हमने बनाया है ये। यस यस सर। सर। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है आपको? नहीं, ओके, तो आगे कंटिन्यू करना है या फिर इतना आज के लिए ठीक काफ़ी है आपके लिए स्टडी करने के लिए? इतना ठीक है सर। संकल्प ठीक है सर।